तो देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने और सीखने पड़ेंगे। चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स, चैप्टर 1 है। और मैं आपको पूरी की पूरी जो 10th की एनसीईआरटी है वो पूरी कंप्लीट कराऊंगा और साथ ही साथ प्रीवियस वीडियोस भी कराऊंगा। तो आपको हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। और ये चीज़ हमने 9th में पढ़ रखी है रियल नंबर्स के बारे में। तो जानना क्या है हमें, इसमें एक आएगा थ्योरम यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, और इस पर एक क्वेश्चन बोर्ड में गारंटेड आता ही आता है। तो ये थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये थ्योरम यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखी हुई है। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ भी क्वेश्चन करके। थ्योरम है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। वो क्या कहती हैं गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए, हमें कोई दिया रखा होगा पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का जो मान हो वो बी से छोटा होगा या फिर 0 या 0 से बड़ा होगा। अब इस चीज़ का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर ये जान लेंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारा थ्योरम का नाम क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। इसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज करो आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, दो गिवन नंबर उन्होंने बोला है, ठीक है। एक नंबर दे रखा है कुछ भी मान लो 17 मान लिया एक मैंने, और एक नंबर मेरे को दे रखा है 5। तो देखो, इन्होंने बोला दो गिवन नंबर दे रखे होंगे, ये आपका क्या है, ए है। जो बड़ा वाला उसे ए बोल दें और छोटा वाला जो है उसे बी बोल देंगे। तो क्या कहते हैं कि जो ए को हम बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, मतलब क्या करना होता है, जो छोटा वाला है उसको डिवाइड करना होता है बड़े वाले से। कितनी बार जाएगा, 5 3 15, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 2, ठीक है। तो देखो, मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 17 इज टू 5, कितनी बार गया, 3 बार, 3, कितना रिमाइंडर बचा 2। तो ए देखो, ये ए इसका टू, ये बी था, इसका टू, ये क्यू था, और इसे आर। ये क्यू क्या होता है, क्वोशंट होता है, आर क्या होता है, रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो आर आती है, ये जो आर आती है, आर की जो वैल्यू होगी ना वो ऑलवेज बी से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। यानी कि जो रिमाइंडर होता है जिससे आप डिवाइड करते हो उससे हमेशा छोटा होता है, ये बात होती है। कभी रिमाइंडर 5 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर 5 से ऑलवेज छोटा ही होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और उस 20 से छोटा होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये होती है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। आप अपना बुक अपने साथ प्लीज़ खोल लेना, क्योंकि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो एक्सरसाइज 1.1 मैंने एग्जाम्पल छोड़ रखे हैं, एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा, एग्जाम्पल सॉल्व है वो आप खुद कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन हमें क्या करना है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। इस एल्गोरिथम से ही निकालना है। अगर एग्जाम में यही बोलना है, इसके और भी मेथड हमने सीखे हुए हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन अगर बोलेगा इसी मेथड से करने को तो हमें इसी मेथड से ही करना है। किसी दूसरे मेथड से करोगे आप तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए इस मेथड से आपको भाग आना चाहिए, डिवीज़न करना आना चाहिए, तभी आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वो स्टेप वाइज करेंगे हम। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पे। स्टेप 1, सबसे पहले देखो कौन सा बड़ा है वो देखी जाती है। 225 इज़ ग्रेटर देन 135। इट मीन्स ये चीज़ हमारी ए है और ये चीज़ हमारी बी है। स्टेप 2 में क्या करना होता है, छोटे वाले से जो भी काम आप करोगे एग्जामिनर को दिखा के करो, छुपा के नहीं करना है, रफ में मत करो, उसको दिखाओ कि हाँ मैंने ऐसे किया है। बच्चे क्या करते हैं, छुपा के करते हैं पीछे और फिर यहाँ लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो 135 को डिवाइड करना है किससे, 225 से में।
तो 135 दिनी 270 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो 135 ही आ जाएगा, घटाएंगे माइनस करेंगे तो 5 में से 5 क्या 0, 12 में से 3 2 में से 3 घटता नहीं है, कैरी करेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 करेगा 90 आ जाएगा। तो लिखने का तरीका भी मैंने बताया था, बड़े वालों को इस तरफ लिखते हैं, छोटा वाला इस तरफ, मल्टीप्लाई कितनी बार गया, डिवाइड एक बार गया, प्लस रिमाइंडर कितना है 90। ओके, अब इनमें और इनमें देखो बड़ा कौन सा है 135, वो इधर आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा। अब देखो 90 से डिवाइड करना है किसको, 90 को डिवाइड करना है 135, ये भी कितनी बार जाएगा, ऑब्वियसली एक ही बार जाएगा, क्योंकि 90 दूना तो 180 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो डिवाइड करें माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 45, तो एक बार गया और रिमाइंडर क्या बच गया 45, यहाँ लिख दो। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है 45 और 90 बड़ा है, 90 इधर आ जाएगा, ठीक 90 इधर आ गया और 45 यहाँ आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 45 टू जा 90, पूरा का पूरा 90 आ गया, रिमाइंडर तो अब की बार क्या जाएगा 0, ठीक तब तक करना है जब तक आपका क्या रिमाइंडर क्या ना जाए 0 आ जाए, और 0 के जस्ट ऊपर वाला आपका HCF हो जाता है, 0 के जस्ट ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा HCF, देयरफॉर आप क्या लिख देंगे HCF इज 45, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक 90 को 40 से 45 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 से ऊपर वाला ही आपका क्या दे देता है हमेशा HCF देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, इसी के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में निकालना है HCF हमें किसका है, HCF ऑफ 196 एंड 38220 का निकालना है। तो स्टेप 1 में क्या करोगे, कौन सा बड़ा है 3822, ये बड़ा है ना, तो क्या करना है डिवाइड करना है स्टेप 2 में। और ये क्वेश्चन एकदम एक लाइन का है, जो कि डिवाइड जब करोगे ना आप 196 से 38220 में, तो 195 बार जाएगा, करके देख लेना आप, ठीक है, और रिमाइंडर भी आपका क्या जाएगा 0, तो एक ही बार में आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे 196 इंटू 195, और इधर क्या आता है बड़ा वाला आता है 38220, और प्लस क्या जाएगा 0, तो आपका ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इसे तो बस एक स्टेप में क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और देख लेना आप इसको। थर्ड क्वेश्चन है 867, ये इम्पोर्टेंट है, एंड 255, इसका हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। तो स्टेप 1 लिखोगे आप, स्टेप 1 में कौन बड़ा है 867 इज़ ग्रेटर देन 255, ठीक है। तो स्टेप 2 में आपको वही उस तरीके से लिखना होता है, 867 यहाँ आ जाएगा, 255 यहाँ लिखोगे। अब देखो डिवाइड करके कितनी बार जाता है कि नहीं, 255 से आपको डिवाइड करना है 867 में, कितनी बार जाएगा 25 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ से 2 अंक ले लो, यहाँ से 25 या 75 75, यानी कि 3 बार आइडिया लग रहा है जा सकता, 4 बार तो जाएगा ही नहीं। 3 5 से 15 कैरी 1, 3 5 से 15 कैरी 1 और 16 हो जाएगा, कैरी 1 लग जाएगा, 3 2 से 6 और 7 हो जाएगा, 765 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो यहाँ से इंटू में 3 होगा, प्लस ये कितना है 102। अब ये लेते हैं हम, इन दोनों में कौन सा बड़ा है 255, यहाँ लिखोगे, 102 यहाँ लिख दोगे। अब देखेंगे 102 से डिवाइड करना है 255 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 204 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस करेंगे 1 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 51, तो 2 बार गया और रिमाइंडर कितना है 51। अब इसको और इसको लेना है, तो ये बड़ा वाला इधर आ जाएगा, ठीक, बड़ा वाला इधर आ जाएगा, छोटा वाला इधर। अब फिर से देखो 51 में डिवाइड करना है 102 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0।
हमें तब तक करना होता है जब तक कि क्या ना आ जाए 0। अब 0 के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, HCF। सो HCF इज 51। ठीक है, ऐसे करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। आप एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप खुद से ट्राई कर लेना। और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये जितने भी फॉर्म हैं ये सारे ऑड इंटीजर के ही होते हैं, सारे इसी फॉर्म में होते हैं, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। और देखो कोई भी नंबर ए जो होता है वो BQ+R की फॉर्म में होता है। तो यहाँ BQ+ पे देखो क्या है, 6 6 6। ठीक है, ये चीज़ देख ली हमने। कॉन्सेप्ट ये है, देखो कॉन्सेप्ट आपको मैं इवन और ऑड का समझाना चाहता हूँ पहले, इस क्वेश्चन से करने पहले। देखो कोई भी नंबर के होगा, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन। फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिया 3, ऑड नंबर है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, इवन। चाहे आप कोई भी नंबर हो गया, अगर मैं 2 ही ले लेता और 2 को 2 से मल्टीप्लाई तब भी 4 आता, तो भी क्या है, इस कंडीशन में भी इवन है और इस कंडीशन में भी इवन है। और ऑड कब होगा, ऑड देखो 2k+1 ये आपका होता है ऑड फॉर्म। क्यों, के आप कुछ भी रख लो, चाहे वो आप ऑड रखो चाहे इवन रखो। ठीक है, यहाँ से 3 रख के देख लो या 2 रख के देख लो, किसी भी केस में रख के देख लो। जब आप 3 रखोगे वैन आप k = क्या पुट करोगे, 3, तो ये 2k+1 आपका क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1 विच इज़ 7। क्या होता है, 7 ऑड नंबर। अब 2 रख के भी देख लो, 2 × 2 + 1 क्या जाएगा, 5। ये भी क्या होता है, ऑड होता है। यानी कि जितने भी ऑड नंबर है वो सारे के सारे 2k+1 के फॉर्म में होते हैं और जितने भी इवन नंबर है वो 2k के फॉर्म में होते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं शो दैट एनी, देखो हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है हियर, ऐसे लिखोगे आप, हियर b = 6, दैट इज़ जो r होगा वो आपका 6 से कम होगा, या क्योंकि 0 होगा या तो 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। तो हमारा जो पॉसिबल नंबर है a = क्या होता है, सिंस a = होता है हमारा BQ+R और b हमारा 6 है। ठीक, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा 6q+0 हो सकता है, 6q+1 हो सकता है, 6q+2 हो सकता है, 6q+3 हो सकता है, 6q+4 हो सकता है और 6q+5 हो सकता है। लेकिन जिनकी बात करनी क्वेश्चन में वो नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, इस पर बात करनी है, इस पर बात करनी है और इस पर बात करनी है। अगर इन तीनों नंबर्स को हम इस फॉर्म में दिखा देते हैं तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। और हमें दिखाना भी है कि ये जितने भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स होते हैं वो इसी फॉर्म में ही होते हैं, 6q+1 6q+ और 6q+5 के फॉर्म में। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा देते हैं तो बात बन जाएगी। नाउ देखो हमने लिया 6q+1, ठीक, तो 6q को हम लिख सकते हैं 2 × 3q+1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3q को क्या मान लो कि, लेट 3q = k। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2k+1 के फॉर्म में, ऑड नंबर है, प्रूफ हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट 6q+3 पे आ जाओ। तो 6q+3 को हम लिख सकते हैं 6q+2+1। यहाँ से 6q, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 3q+1 और इधर से +1 है। इसको आप फिर से k मान लो, लेट 3q+1 = k। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k+1 के फॉर्म में जो कि ऑड होता है, और यही तो प्रूफ करना है हमें। लास्ट वाला भी ऐसे ही कर देंगे हम। लास्ट वाला क्या है, 6q+5। इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे 6q+4+1। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 3q+2+1, लेट 3q+2 = k।
यानी कि ये आ जाएगा 2k + 1। तो फिर आप कह लीजिए हेंस ऑल इज फॉर्म hence all is formed in standard. So 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 is an odd number. ठीक है, ये हो जाएगा प्रूफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रही है? एन आर्मी कॉन्टिनेंट 16 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum? ये कीवर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। जब भी मैक्सिमम बोलेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, और जब मिनिमम बोलेगा तो आपको एलसीएम निकालना होता है। ये आप नोट कर लेना, मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ से होता है और मिनिमम का मतलब एलसीएम से होता है। तो आपको बस बेसिकली क्या करना है, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है 616 और 32 का। और इसमें ये नहीं बोला है कि आपको इक्विलेट से निकालना है, किसी से निकालना है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, मैंने अभी इक्विलेट सिखाया था ना, वो तो आपको आता ही। अब मैं नॉर्मल वाला सिखाता हूँ। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमें निकालना है एचसीएफ किसका, 616 और 32 का, और जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मैं नेक्स्ट में जो मेथड है वो सिखाता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड वो, इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में इसका हम पढ़ेंगे, चलो इसको भी हम सीख लेते हैं। क्या करना है, फैक्टराइज करना है 616, लेकिन फैक्टराइज ऐसे करना है एकदम छोटे छोटे। देखो 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 0 लग जाएगा, 2 टे 16, फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 कैरी 1, फिर 2 सत्ते 14, फिर किससे कटेगा, 7 से, 7 1 कम 7 1 कम 11 1 कम 11। ठीक है, अब आपको किसका करना है, 32 का भी कर लो। 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, पहले ये लिखना है सिंस 616 के जो जो फैक्टर हैं वो लिखो। 2 × 2 × 2 3 बार है, फिर 7 है और फिर 11 है, और 32 में की जो फैक्टर है वो भी लिखो। 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स। अब जो दोनों में कॉमन था वही एचसीएफ होते हैं। देखो इन दोनों में ये है और ये है, और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है। सो एचसीएफ जो आपका होगा वो होगा, जो भी फैक्टर आए उनको एक एक बार लिख दो, 1 2 3 लिख दिया हम मल्टीप्लाई में, और 2 2 4 2 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यूज इक्वल डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर द फॉर्म 3m या फिर 3m + 1 ऑफ सम इंटीजर। अब आपके पास b के प्लस पे क्या दे रखा है, 3m दे रखा है। ठीक, तो आपको बताना है कि अगर हम इनका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यूज इक्विलेटरल डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर इस इधर 3m के रूप में होता है या फिर 3m + 1 के रूप में होता है। तो देखो 4th क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, बस आपके पास स्क्वायर करना है। b हमारे पास दे रखा है 3, तो जो पॉसिबल r होगा वो होगा 0 1 या फिर 2। सो e हमारा क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, 3q + 0 यानी कि 3q। b फिर से हमारा जो दूसरा a हो जाएगा वो हो जाएगा 3q + 1, या और फिर तीसरा हो जाएगा 3q + 2। ठीक है, तो ये 3 केस हमारे पास आए हैं। केस 1, जब 3q लोगे उसका क्या करना है, स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा 9q² आ जाएगा। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 q², और q² को क्या मान लो, m मान लो। लेट
3q² इक्वल्स टू m, तो ये किस रूप में आ गया 3m। और क्वेश्चन में यही बोला था कि एवरी नंबर को अगर आप स्क्वायर करोगे तो या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 के रूप में आएगा। तो पहला वाला प्रूफ हो गया। सिमिलरली आपको दूसरा केस 2 करना है। अब की बार क्या ले लोगे, 3q+1 का स्क्वायर करो, तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया देखो, 9q², यहाँ से आ जाएगा 6q और ये आपका 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन है, को ले लो 3 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 3q² और यहाँ से बचेगा 3 दूनी 6, तो 2q यहाँ बचेगा। q भी कॉमन है तो उसको नहीं लेना है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों लेना है। अब ये चीज़ आ गई, अब आप लेट कर लो इसको, लेट 3q² प्लस 2q को क्या मान लो m, तो ये क्या हो जाएगा 3m+1 के रूप में, और यही तो हमें शो करना है। ये भी हो गया। और इसी प्रकार से केस 3 हमारे पास a क्या है 3q+2 है, इसका भी स्क्वायर करो तो डायरेक्ट करो, ये आ जाएगा 9q², ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12q। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ, पहले 12q लिख लेता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 3+1, और इन सब में से क्या कॉमन है 3 कॉमन निकाल दो, यहाँ से आ जाएगा 3 3 3q², 3 चौके 12 1, और इसको क्या मान लेना है m, तो ये भी किस रूप में आ गया 3m+1 के रूप में। सो कोई भी इस टाइप का होगा, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m के रूप में लिखा जा रहा है या फिर 3m+1 के रूप में, तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। और सिमिलरली आप 5th क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। अब आपके पास b के प्लेस पे 9 है, अगर आप क्यूब कर दें, यहाँ स्क्वायर किया था आप क्यूब कर दें, तो या तो नंबर 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में लिखा जाता है। इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।